गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 3 के चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 का कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हम इन चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक करवा चुके हैं। जो भी मित्र इन टॉपिकों को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उन टॉपिक को देख ले। अगर आप उन टॉपिकों को अच्छी तरीक़ा से बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं और इनके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वीडियो में हम पहले की वीडियो करवाते हैं टॉपिक और उन टॉपिक से रिलेटेड फिर अभ्यास प्रश्न। उसी अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला में आज भाग 11 में आ चुके हैं। चलिए, आगामी सीटेट के लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है। आने वाले सीटेट के लिए जल्द ही आपका एग्ज़ाम, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकता है, इसलिए डाउट में न रहें और अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम की डेट की चिंता न करें, जब भी आए आप सिलेबस की ओर फोकस करें। हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कंटेंट मेंशन करने की। तो चलिए, अगर आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को खोल के आप देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की तैयारी कर सकते हैं, या जो भी मित्र जैसे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ईवीएस का एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं हम, वो भी वीडियो देख सकते हैं। उनकी वीडियो बन चुकी है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, कहता है जानवरों से हमें मिलता है। देखिए, छोटी छोटी बातें कही गई है। इन छोटी छोटी बातों पे हम लोग अनदेखी कर देते हैं। इन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमको एक बार पढ़ने में क्या लगा है, सिलेबस जो भी है उनको एक बार कम से कम हमें पढ़ लेना चाहिए, चाहे वो हमको आता हो या नहीं आता हो। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि जानवरों से हमें मिलता है। जानवरों से क्या मिलता है? मछली मिलता है, अंडा मिलता है या पनीर मिलता है। तो आप विधिवत जानते होंगे कि इन सभी चीज़ों का हम उपार्जन कहाँ से करते हैं? जानवरों से ही करते हैं। मछली भी हमें जानवर से मिलती है, अंडा भी मिलती है, पनीर भी मिलती है। ये सभी कहाँ से मिलता है? तो जानवरों से ही मिलता है। तो क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए इन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप दिया कि केला, फल, फूल, गोभी, आलू, सब्जी, चावल, गेहूँ, ये सारे चीज़ कहाँ से मिलते हैं? जानवरों से मिलता है या पौधों से मिलता है या ए बी दोनों से मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा पौधों से, क्योंकि केला ये भी पौधा से, फल, फूल, गोभी, ये सारे के सारे जो भी है कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखिए, इनका आंसर आप जल्दी से दें कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दवा के काम आते हैं? तुलसी, नीम, हल्दी या उपरोक्त सभी? तो चलिए, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्योंकि हम तुलसी का भी प्रयोग करते हैं दवा के रूप में। जब थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है, तो उनमें हम करते हैं तुलसी का प्रयोग। नीम का भी प्रयोग करते हैं, जैसे खुजली वगैरह शरीर में निकलता है तो उनके जगह हम नीम का प्रयोग करते हैं। हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, कहीं चोट लगा रहता है तो थोड़ा सा उसमें दूध मिला करके उनको क्या करते हैं, स्लावा बना करके उन चोट पे लगाते हैं। तो ये भी दवा के रूप में काम आता है घरेलू उपचार के लिए। तो कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट दर्द होने पर घरेलू उपचार कर सकते हैं। देखिए, जब आपको पेट दर्द हो तो उनके लिए घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? तत्काल के लिए जीरा चीनी मिलाकर या सौंठ अजवाइन मिलाकर, हल्दी दूध मिलाकर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, आप अभी अभी पढ़े हैं कि हल्दी दूध चोट के लिए किया जाता है, और जीरा और चीनी, अगर यहीं पे जीरा नमक रहता तो कर सकते थे पेट दर्द के लिए, लेकिन जीरा चीनी ये पेट दर्द में तो काम आता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सौंठ और अजवाइन। क्या? सौंठ और अजवाइन मिलाकर जब हमें पेट दर्द होता है तो सौंठ और अजवाइन का मिक्स करके हम ले सकते हैं। इनसे हमें तत्काल राहत मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कंचे खेलने के लिए आदमी की ज़रूरत होती है। जब हम कंचा खेलते हैं, जैसे गोल गोल रहता है, गोली जिसको कहते हैं, तो वो जो खेलते हैं उनके लिए हम
कितने आदमी की आवश्यकता होती है? सामान्यतः कितने आदमी की? 5 से 10, 3 से 7 या 5 से 7 या उपरोक्त सभी? तो आपके एनसीईआरटी में जो चर्चा है उनके अनुसार ही आप देखें तो कितने आदमी की? 5 से 7 आदमी की ज़रूरत होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा, 5 से 7 आदमी। चलिए नेक्स्ट खेल की चर्चा करते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या सामान्यतः होती है। इन सभी की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। चलिए फर्स्ट नंबर 8 से अधिक, 5 या अधिक, या 5 या 7 या सभी। तो कबड्डी में सामान्यतः खिलाड़ियों की संख्या कितनी होना चाहिए? 8 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रंग, देखिए अब कुछ पहेलियाँ महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखते हैं कि रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। क्या कहा? कि रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। कौन सा होगा? इसमें रंग रंग की कांच की गोली होती है और निशाना साधते हैं और फिर क्या करते हैं? जीत लेते हैं। तो कौन सा होगा? शतरंज होगा या कंचे होगा या चेस होगा या सभी हो जाएगा? तो देखिए रंग बिरंगी गोली की बात कर रहा है। अभी भी हम बताएं कि गोली किस में खेला जाता है? कंचे में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। किसमें? सेकंड। जब कंचा खेलते हैं उसमें हमें रंग बिरंग की कांच की गोली होता है और फिर क्या करते हैं? उंगली से निशाना साधते हैं और फिर हम जीत लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। बताओ, बहुत ही आसानी से आप बता पाए होंगे कि इनका आंसर क्या होगा। कि बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम क्या है? चेस है, शतरंज है, ताश है या कोई नहीं होगा? बेगम बादशाह किस में होता है? तो वो ताश में होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राजा रानी वज्र सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। देखिए क्या होगा यहाँ? जल्दी से टिक कीजिए कि राजा रानी वज्र सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। क्या होना चाहिए? ताश होना चाहिए या शतरंज होना चाहिए, ए बी दोनों होना चाहिए या सभी होना चाहिए? जरूर इसका आंसर दे आप। तो राजा रानी वज्र सिपाही, राजा रानी किस में होता है? तो वो होता है शतरंज में। वज्र सिपाही सबकी आपस में लड़ाई होता है किसकी? शतरंज में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं इनका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। कि लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। क्या कहता है? लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। आशा करते हैं कि इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम इनका आंसर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक देखते हैं कि कौन कौन मित्र इन प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़रूर इनका आंसर दें, बहुत ही आसान है जो आप शायद रोज़ खेलते होंगे। 11 नंबर कहता है बांध गले में सूत, बिन पंख मैं उड़ जाऊं। क्या होना चाहिए? कौन गले में बांध के पंख, सूत बांध के उड़ जाता है? पतंग है या कंचे हैं? कंचे तो होगा नहीं, ये क्या है? गोली खेलते हैं वो है। ताश होगा नहीं, ये तो सूत बांधता नहीं है। सभी तो होगा, जब ये दोनों नहीं हुआ तो सभी भी नहीं होगा। क्या होगा? शतरंज, यस पतंग। क्या होगा? पतंग। पतंग को क्या करते हैं? बांध, गले में सूत बांध देते हैं और क्या करते हैं? ऊपर उड़ा देते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उनको भी देखते हैं। सिर्फ आपसे हम तो कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्सक्राइब चाहिए और लाइक चाहिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों के पास शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, जिनसे आपके सभी मित्र लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज कुछ कम प्रश्न बने थे इन सभी चैप्टरों से, तो सोचा इनके साथ कुछ टॉपिक्स भी मेंशन करवा दें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। कभी भी इनकी डेट फिक्स हो सकती है। तो चलिए इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इन टॉपिकों को ख़त्म कर सकें। चलिए ये सिर्फ एक ही चैप्टर की इसमें चर्चा करेंगे। चिट्ठी आई है, इनमें
चिट्ठी के बारे में चर्चा किया गया है कि चिट्ठी का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, किन किन तरीके से करते हैं, चिट्ठी की क्या विशेषताएं हैं, हमें बच्चों के को क्या बताना चाहिए, चिट्ठी कहाँ से आता है, कैसे भेजा जाता है, इन सभी की जानकारी बच्चों को देना अनिवार्य है। इनसे बच्चों में क्या होती है, सृजनात्मक शक्ति डेवलप होती है, बच्चों को लिखने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। देखिए चिट्ठी के बारे में कहा गया है कि कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। क्या किया, सबसे पहले करते हैं कागज़ कलम से कलम लेके कागज़ पे चिट्ठी लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कहीं जाके पेटी में, जहाँ पे पेटी लगा होता है डाकिया का, उसमें डाल देते हैं। चिट्ठी डाला, देखिए पेटी में डाला। डाकिये ने निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला, फिर पहुंचा डाकघर। पूरा दिन जो भी चिट्ठी इकट्ठा होता है तो फिर शाम में डाकिया जाता है और उन पेटी को खोल करके उन पेटी से चिट्ठियां निकाल करके डाकिया क्या करते हैं, थैला में रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, पहुंच के उसको लेकर डाकघर पहुंच जाते हैं। वहां ठप्पा लगाया, दूसरे बड़े थैले में डाला जिसमें थी अनेकों चिट्ठियां। क्या किया, उस पर ठप्पा लगाया उन चिट्ठियों पे और फिर क्या किया, बड़े से थैले में डाल दिया जिसमें अनेकों चिट्ठियाँ थी, कई जगह की चिट्ठियाँ थी जो जा रही थी दिल्ली। कहाँ जा रही थी, दिल्ली जा रही थी। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची रेलवे स्टेशन। डाकघर की जो लाल गाड़ी क्या होती है, लाल होती है, और उन पे लोड करके फिर कहाँ ले गया, रेलवे स्टेशन ले गया। वहाँ रेलगाड़ी में 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई छटाई और फिर लगा ठप्पा। रेलगाड़ी में डाल दिया और 5-6 दिन के सफ़र के बाद, क्या 5 से 6 डेज के सफ़र के बाद वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ क्या करता है, फिर उनको अलग अलग एरिया या लोकेशन के अनुसार उसको छांटता है और फिर क्या करता है, ठप्पा लगाता है। ठप्पा जिसको मुहर कहते हैं। सॉरी बैबलिंग हो गया, इसको थोड़ा, चलिए कहाँ थे, ठप्पा लगाए। इसके बाद डाकिया ने मुझे पहुंचा दिया एड्रेस पर। फिर डाकिया ठप्पा लगाने के बाद क्या किया, एड्रेस पर, उसके जहाँ का एड्रेस था वहाँ पहुंचा दिया। यहाँ देखिए, वहाँ पर पहुंचा दिया। बने रहे, इनको हम लाइव दिखाएंगे आपको कि कैसे चिट्ठी क्या होता है, कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे बने रहिए। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बातें में बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, चिट्ठियां लिखवाना चाहिए क्लास में ही, और ये बोलना चाहिए कि तुम रामू तुम श्याम के लिए लिखो, या सीता तुम गीता के लिए चिट्ठी लिखो। अपने क्लास में ही उनसे चिट्ठी लिखवाइए, पत्र लिखवाइए। इनसे बच्चों में लेखन क्षमता का भी विकास होगा, और जब प्रत्यक्ष रूप से चिट्ठियां लिखेगा तो और ज्ञान अच्छी तरीक़ा से होगा, समझ बेहतर बनेगा। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बुज़ुर्ग है। हम पुराने ज़माने की बातों की जानकारी कहाँ से लेते हैं, बुज़ुर्ग से लेते हैं। बुज़ुर्ग ही बताते हैं कि पहले यहाँ कुआं था, इनसे पहले यहाँ पोखर था, या यहाँ तालाब था, यहाँ पर पेड़ था, या हमारे दादाजी बैलगाड़ी से गांव जाया करते थे। आजकल तुम 4 व्हीलर से जाते हो या बाइक से जाते हो। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बुज़ुर्गों से मिलती है। कोई पौधे के बारे में जानना हो कि ये पौधे का काम क्या है या ये पौधे क्या है, तो बुज़ुर्ग भी हमें बतला देते हैं। अगला देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है, बच्चे को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दे। कहता है व्यक्तियों को अपने रचनात्मक विचार, अर्थात अपने हस्तलेखन, जो अपने हाथों से लिख सके, चित्रित कर सके, बना सके, उन सभी को बच्चों से प्रस्तुत करवाइए, उनको प्रस्तुत करने दीजिए। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चे में संचार के अन्य माध्यमों जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। अर्थात देखिए, कहता है चिट्ठी से तो हम बात करते ही हैं, चिट्ठी के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, ईमेल, फैक्स या मोबाइल से कर सकते हैं। इन सभी से भी हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
चिट्ठी के माध्यम से भी पहुंचाते हैं और ये ईमेल, फ़ोन, फैक्स इसके माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। बच्चों को बड़ों से संचार सेवाएं आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ये प्रेरित करें कि देखो बच्चे, पहले के ज़माने में ये संचार साधन नहीं था, तो उन समय में चिट्ठियों का प्रयोग करके ही बुज़ुर्ग या व्यक्ति या एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते थे या अपने मन की भावों को पहुंचाते थे, अभिव्यक्त करते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे संचार सेवाएं आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, आदि आ गए हैं, जिनके माध्यम से या वेबसाइट आ गया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वेब लिंक के माध्यम से बच्चों को ये भी दिखाइए, इनका प्रयोग भी बच्चों से करवाइए कि देखो इस पे हम किस प्रकार से टैप करके हम किसी दूसरे तक अपने बातों को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा। देखिए कि किन किन तरह से ये आपके एनसीईआरटी बुक की चिट्ठी लिखी हुई है। हम सोचे कि इनसे भी आपको रूबरू करवा दें। या ये जो देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, आप उल्टा के देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में ही है। अहमद लिखा है चिट्ठी अपने मित्र के पास। देखो अनेक प्रकार की चिट्ठियाँ हैं, जैसे देखो कहीं शिक्षा विभाग के पास जो हम भेजते हैं, तो ये अब तो लिफाफा भी आने लगा है। इन लिफाफा में हम आवेदन पद लिख देते हैं कि कहाँ किस चीज़ के लिए कहाँ पर भेज रहे हैं, और विषय का नाम, ये विषय क्या है कि किसके विषय में भेज रहे हैं, लिंग कौन सा है, कोटि भी लिख देते हैं। यहाँ हम उनसे क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे चिट्ठियाँ लिखते हैं तो लिख देते हैं पत्र लिखना है, यहाँ पता लिख देते हैं, यहाँ पर पिन कोड लिख देते हैं जहाँ भेज रहे हैं, और यहाँ पर अपना पिन कोड लिखते हैं जहाँ से हम भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज जैसे देखिए यहाँ डाकिया ले जाता है, जब आपसे रिसीव करता है तो पीछे में एक क्या करता है, एक स्लिप निकालता है, एक आपको दे देता है निकाल के, और दूसरा क्या करता है उस पर पीछे में चिपका देता है। देखिए लिखा हुआ है भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट लिखा है। फिर आपको क्या करता है, ये भेज देता है जहाँ पे आप भेज रहे थे, वहाँ भेज देता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए मित्र हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिनसे उन सभी को लाभ मिल सके। चलिए, एक नोटिस है कि जो भी मित्र स्पेशल एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम 1000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिनकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर और सेलेक्टेड प्रश्नों को उनमें शामिल करने की कोशिश किए हैं। प्रीवियस ईयर से लेकर और अभी तक जो बनने की संभावना या बनी है, उन सभी प्रश्नों को हम शामिल करने की कोशिश किए हैं। इसलिए इन वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेहद और लाभदायक आपके लिए हो सकता है। बाल विकास का भी सीरीज चल रहा है, उनको भी आप देख सकते हैं। उनमें तो 1500 प्लस क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट हो या जो भी टेट हो। स्पेशल समझिए, सी टेट के लिए तो बहुत ही लाभदायक हो सकता है जो भी मित्र सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। वैसे एमपी टेट के बीएस के लिए भी उसमें प्रश्नों को, क्योंकि साइकोलॉजी सबकी एक ही होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है सी टेट और अदर टेट में। अदर टेट सब मिला के एक ही होता है, बस सी टेट थोड़ा सा हट के रहता है। लेकिन अब चाहे तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।